हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, साइंस के न्यूमेरिकल में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर ऊष्मा और ताप में। टॉपिक रहेगा ऊष्मा का संचरण और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे वीन के विस्थापन के नियम के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऊष्मा और ताप का ही हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम ऊष्मा संचरण में भी एक टॉपिक है, इसका नाम है वीन का विस्थापन। तो इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे ऊष्मा और ताप का क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हम 4 टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। और यह वीडियो आपके आने वाले रेलवे की एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो वीन के विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा एम इंटू टी बराबर नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये जो हमारा लैम्डा एम है ये तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, जो कि हमारा इसका मात्रक मीटर होता है या एंगस्ट्राम जो भी कह सकते हैं, मीटर में ही लिखते हैं। और टी हमारा यहाँ पे परम ताप होता है। बी हमारा नियतांक है जिसकी वैल्यू 2.90 इंटू 10⁻² मीटर केल्विन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास बराबर में नियतांक होता है तो उसको हम हटा के चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहले कोई उसमें पहली हमारी कोई जो होगी विकिरण होगी उसके लिए λ1 उसका ताप T1 और दूसरी कोई विकिरण होगी उसके लिए ताप लैम्डा हमारा जो λ2 तरंगदैर्ध्य हो जाएगी और ताप T2 हो जाएगा। तो नियतांक को हटा के हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं। आगे चाहे तो हम λ3 T3 λ4 T4 तक लिख सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि सारी वैल्यू आगे ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारी पहली किरण के लिए, पहली कोई बल्ब के लिए λ1 T1 हो गई, ये दूसरी वस्तु के लिए हो गई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आपके सामने देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यदि दो तारे, अब यहाँ पे देखिए दो तारे हो गए तो एक के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एक के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो दो तारे ए तथा बी क्रमशः 5200 एंगस्ट्राम और 6500 एंगस्ट्राम तरंगदैर्ध्य पर हैं। तो पहली तरंगदैर्ध्य को हम λ1 लिख लेंगे 5200 एंगस्ट्राम। सेम होंगी तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरंगदैर्ध्य λ2 को हम लिखेंगे 6500 एंगस्ट्राम। इतना करने के बाद यहाँ पे आगे देखिए लिखा है कि यदि ए का ताप, ए का मतलब पहली वस्तु का ताप, तो पहली वस्तु के लिए हमने λ1 माना था तो उसके लिए ताप हमारा हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो T1 बराबर हमारा हो गया 6000 केल्विन। तो पूछा गया बी का ताप, बी के हिसाब से हमने λ2 माना था तो हमें यानी T2 बताना होगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, λ1 T1 बराबर λ2 T2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए। λ1 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 5200 एंगस्ट्राम रखेंगे। अब मल्टीप्लाई में T1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 6000 रखेंगे। ठीक है, बराबर में हमारा यहाँ पे कितना रहेगा, हमारा 5200 की जगह पे 62 लिख गया, इसको 5200 करिए। बराबर में हमारा T2 6500 रहेगा λ2 और T2 की वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंगस्ट्राम दोनों तरफ से आप चाहे तो हटा देंगे। यहाँ पे एंगस्ट्राम लिख लीजिए कि 2 जीरो और 2 जीरो भी हम ऐसे ही हटा दे रहे हैं। अब T2 बराबर निकालने के लिए ये 65 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 52 इंटू 6000 बट्टे हमारा कितना रहेगा 65 रहेगा। तो 13 चक्कू 52 और 13 पच्चे 65 होता है। और 5 से ये काटेंगे तो ये हमारा 5 एकम 5, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 1200 आ जाएगा। 1200 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 4800। तो 4800 केल्विन यहाँ पे हमारा ताप T2 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का ताप इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेगा। आप अगर फार्मूले को समझ लेंगे तो सवाल लगाने में आसानी रहेगी। चलिए हम इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। आप देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है। तो लिखा है सूर्य और चंद्रमा, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास सन है, एक तो हमारे पास कौन सा है मून है। ठीक है, इन्हीं दोनों के लिए हमें चीज़ें देखनी है। तो लिखा है सूर्य एवं चंद्रमा क्रमशः 5000 एंगस्ट्राम और 15 माइक्रो तरंग है। तो यहाँ पे एंगस्ट्राम और माइक्रो अलग अलग है तो इनकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो सूर्य के लिए हम यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य है इसको हम λ1 लिख लेते हैं और ये दी है हमारे पास 5000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को हटाते हैं तो 10 की घात -10 लगाएंगे और ये मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से मून के लिए हम इसको λ2 मान लेते हैं और ये हमें दिया है 15, तो म्यू हटाएंगे तो 10 की घात -6 लगाएंगे। ठीक है, 10 की घात -6 लगा देंगे तो ये हमारा कहाँ में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब 5000 है, यहाँ पे 5000 का मतलब है कि 3 जीरो है, तो 3 जीरो को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं और ये 10 की घात -10। तो घटा लेंगे यहाँ पे देखिए λ1 जो होगी 5 गुणे 10 की घात -7 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि 10 की घात 3 से 10 की घात -10 माइनस हो जाएंगी तो -7 बचेंगी। अब देखा जाए सूर्य का ताप, सूर्य को हमने 1 माना है तो सूर्य का ताप मतलब हमारा ये T1 हो जाएगा। तो T1 बराबर हमारा 6000 केल्विन दिया है। तो चंद्रमा का ताप मतलब हमें इधर T2 बराबर बताना है। तो फॉर्मूला आपको सभी को पता है क्या है, λ1 T1 बराबर λ2 T2 और हमें T2 ही बताना है। तो T2 बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, λ1 T1 के अपॉन में λ2 आ जाएगा, क्योंकि λ2 तो नीचे भेज देंगे। अब यहीं पर वैल्यू रखिए तो λ1 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 गुणे 10 की घात -7 है और ये हमारा जो T1 है ये हमारा 6000 है। तो इसको हम 6000 लिख लेंगे
और अपॉन में क्या रहेगा लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 15 गुणे 10 की घात माइनस की 6 है। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 से काटेंगे ये 2 कट जाएगा। तो आगे हम यहीं पर लिख लेते हैं T2 बराबर, तो हमारा ये 10 की घात माइनस की 7 बची है और ये 10 की घात माइनस 6 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये 10 की घात 6 हमारी ऊपर चलेगी तो प्लस हो गई। अब ये बचा है 2000, तो इस 2000 को हम लिख लेते हैं 2 गुणे 10 की घात 3, एक 3 जीरो का मतलब 10 की घात हम 3 बना सकते हैं। अब घातों को जोड़ घटा लीजिए, तो ये देखिए प्लस की 6, ये प्लस की 3, तो 6 3 9 हो जाएंगी और 9 से माइनस की 7 घट जाएंगी तो 2 बचेंगी। तो 2 गुणे 10 की घात हमारा 2 बचा, और 10 की घात 2 को चाहे तो फिर से आप 2 जीरो लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2000 यानी 200 केल्विन निकल के आ जाएगा। जितने जीरो हों आप उनको पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आपको और दिख रहा है, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे लास्ट सवाल हमारा है इसी टॉपिक का। यदि लिखा है यदि एक तारे के स्पेक्ट्रल विकिरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा तरंगदैर्घ्य 3540 एंगस्ट्रॉम हो, तो तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम है लैम्डा एम से भी हमने फॉर्मूले में बताया था, तो ये दी गई है 35 को 40 एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात माइनस की 10 लगाएंगे। इसमें इस बार डबल कंडीशन का सवाल नहीं है, तो इस बार हम डायरेक्ट लैम्डा एम लिखेंगे। तो पूछा गया तारों के ताप की गणना, मतलब हमें टेम्परेचर T निकालना है, और यहाँ पे B जो हमारा नितांक था वो हमें दिया हुआ है 3 गुणे 10 की घात माइनस की 3। तो विन का विस्थापन का जो नितांक है वो दिया हुआ है मीटर केल्विन। ठीक है, ये मीटर केल्विन दिया हुआ है। तो हमें फार्मूला आराम से पता था कि लैम्डा एम इंटू टी बराबर नितांक मतलब बी था, और यहाँ से हमें ताप की वैल्यू बताना है तो टी बराबर बताना है, तो बी अपॉन लैम्डा एम हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे 3 गुणे 10 की घात माइनस की 3 रखेंगे, और लैम्डा एम की वैल्यू रखेंगे 35 40 गुणे 10 की घात माइनस की 10 रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कटेगा तो काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 वर्ग 24। तो नीचे हमारा बचा है 1 गुणे 11 80, और 10 की घात माइनस 10 को हम ऊपर भेज देंगे, तो 10 की घात माइनस 3 और ये 10 की घात 10, तो घटा लेंगे तो ऊपर आएंगी 10 की घात 7 हो जाएंगी प्लस की, नीचे हमारा 1180 रहेगा। ठीक है, अब 10 की घात 7 को हम इस प्रकार से लिख लें कि 10 की घात 6 और 10 की घात हम एक अलग कर लेते हैं, यानी एक 10 अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा 11 18 जो है उसका एक जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर कितना 10 की घात 6 है, मतलब 10 की घात 6 का मतलब 6 जीरो, तो 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, और ये 118। ठीक है, इस 118 को हम इससे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली में जो आंसर आएगा वो आएगा 8474.58 करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में आ जाएगा, तो 8474.58 केल्विन आ जाएगा अगर आप 118 को इतने से भाग करेंगे। तो इसी के साथ विन के विस्थापन के नियमों को भी हमने समझ लिया और उसके सवालों को भी अच्छे से क्लियर कर लिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।